हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि हम काली लिनक्स, टर्मैक्स, उन सारे टॉपिक्स पे तो वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए लगा क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं एक लिंक का, जिसकी मदद से वो किसी की भी आईडी या फ़ोन को हैक करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि यार एक लिंक से कोई भी कोई भी वेबसाइट, ईमेल आईडी, पासवर्ड कैसे हैक कर लेते हैं, वो फिशिंग लिंक होते हैं, मैलिशियस होते हैं। तो आज हम सिर्फ जो बात करने वाले हैं वो लिंक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम हैक करेंगे लिंक के जरिए, वो नहीं है। टॉपिक है कि किस तरह से उस लिंक को हम पहचान करेंगे, जो मैलिशियस लिंक है उसे किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, किस तरह से हम एक शॉर्ट हुए लिंक को पूरी तरह से जानेंगे कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हैकर्स हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स इस तरह के जो शॉर्टकट इस तरह के जो यूआरएल शॉर्टनर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बिटली भी आता है और गूगल यूआरएल शॉर्टनर भी आता है। ये क्या करते हैं, पूरे बड़े यूआरएल को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप डिटेक्ट ना कर सके कि वो किस वेबसाइट से आया। अगर आपके पास कोई भी शॉर्टकट लिंक आया है तो उसे किस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे, किस तरह से आप चेक करेंगे कि वो मैलिशियस है या नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी लिंक मैलिशियस है तो उसकी रिपोर्ट किस तरह से की जाएगी, आप उस वेबसाइट के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है लगातार मिलती रहे। और मैं आपको बता देता हूं, एथिकल हैकिंग से जुड़ी खास और लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं वो हम डे बाय डे देते रहते हैं। एवरी मॉर्निंग आपको एथिकल हैकिंग से जुड़ी कुछ खास और नए टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, एंड एवरी इवनिंग आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल वीडियोस। तो चलिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी यूआरएल को, मान लीजिए मैंने ये यूआरएल ले लिया, इसे कर लिया कॉपी, तो ये तो आप पहचान जाएंगे कि यूट्यूब से रिलेटेड है। हम इसे कर लेते हैं शॉर्ट। मैंने किया कॉपी, करते ही आप देखेंगे कि उसका जो एक शॉर्टकट फॉर्म है उसी यूआरएल की बनकर हमें मिल गई। और इसी तरह की शॉर्टकट जो लिंक्स होते हैं उन्हें हैकर्स मैलिशियस लिंक्स, ट्रोजन्स, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में मैंने लास्ट टाइम इन द मॉर्निंग एक न्यूज़ दी थी कि जो हैकर्स हैं वो अभी किसी की भी बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए नई ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि मतलब आपको एक मैलिशियस साइट पे रीडायरेक्ट कराते हैं। अगर आप उस साइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके आईडी, पासवर्ड वगैरह चुराना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो मैंने लिंक सॉर्ट करना आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि इसे चेक कैसे करें। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा लिंक आ जाता है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है अनसॉर्टन द यूआरएल। तो मैं इस पर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उस यूआरएल को और अनसॉर्ट करके देख लेता हूँ कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है, एंड लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और जैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है, और उसके बाद जो इसके अंदर छुपा हुआ होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसकी तरह के और भी कई हैं, यानी कि आपको अनसॉर्टन करना है किसी भी यूआरएल को तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे यूआरएल शॉर्ट करके डाला था, इसे पूरी तरह से ओपन करके इसने दिखा दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी शॉर्ट यूआरएल को टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेफ्टी रेटिंग इसकी एक्सीलेंट है, बहुत हद तक काफ़ी सेफ़ है ये एकदम। तो ये भी आपको शो कर रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर जो वास्तविक यूआरएल छुपा हुआ था वो क्या है, वो भी इसने हमें यहाँ पे दिखा दिया है। तो दैट इज़ द वे कि आप किसी भी शॉर्टकट, अगर आपके पास यूआरएल आता है इस तरह की फॉर्म्स में, बिटली हो या गूगल वाला हो, तो आप उसे यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उस वेबसाइट की सेफ्टी को हम कैसे चेक करेंगे जहाँ से जो शॉर्टकट यूआरएल है वो आया है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है वेबसाइट रेपुटेशन चेकर। यूआरएल वॉइड के नाम से आप इसे कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसे पेस्ट और कर दिया स्कैन वेबसाइट। तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात मुझे ये लगी कि ये आपको कई चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, डोमेन रजिस्ट्रेशन हुआ है 2003 में, और आईपी की डिटेल भी आ गई है कि उस डोमेन का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है।
सेकेंडली ये आपको दिखा रहा है सर्वर की लोकेशन और उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मैप पे भी लोकेशंस दिखा रहा है। इन सब के अलावा आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। ये अलग अलग मतलब जो एंटीवायरसेस हैं, सिक्योरिटी जो फर्म्स की वेबसाइट है वहाँ से इसे चेक कर रहा है। और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें अभी तक कोई भी स्पैम वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है, लेकिन दो वेबसाइट्स ने, स्कमवेयर ने और जीरो सर्ट ने, इसमें रिजल्ट डिटेक्ट किया है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी मैलिशियस चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बता रहा है, वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में आपको बता रहा है, दूसरा वो वेबसाइट अगर आप उस पर काम करते हैं तो वो मैलिशियस तो नहीं है, ये भी चेक करके ऑटोमेटिक बता देता है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे। मान लीजिए कोई भी वेबसाइट आपको लगता है वल्नरेबल है, मैलिशियस है, उससे किसी दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है और आप उसे बचाना चाहते हैं या खुद अपने लिए टेस्ट या चेक करना चाहते हैं या उसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है रिपोर्ट बैडवेयर। तो दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां किसी भी मैलिशियस वेबसाइट की आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप यहां देख सकते हैं काफ़ी सारा कुछ है यहां पे, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहां देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए कॉमन हैक्स की जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। दूसरा ब्लैक लिस्टेड बाय गूगल, वो वेबसाइट की लिस्ट आपको मिलेगी। प्रिवेंट करने के तरीके भी हैं यहाँ पे। बाकी ब्लैक लिस्टेड बाय अदर्स, तो कई तरह के हैं, अगर गूगल ने जिनको ब्लैक लिस्टेड किया है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अदर्स साइट्स ने किया है उनकी भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं कॉमन हैक्स। तो कॉमन हैक्स में देखिए कैसे कैसे आपको वो काम करना है, बिहेवियर वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और आई फ्रेम वगैरह मतलब काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आप एथिकल हैकर हैं तो आपको आपकी काम की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और कोई वेबसाइट है तो आप डोनेट कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को उसका नुकसान ना हो। तो दैट वन इज़ द अमेजिंग थिंग्स। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। दूसरा कोर्स के बारे में अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, कोर्स कब आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, कोर्स सितंबर के लास्ट तक ही अनाउंस हो पाएगा। अच्छी चीज़ों को बनने में थोड़ा टाइम लग पाता है, तो उसके कॉपीराइट्स में थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो कॉपीराइट ऑफिस में अभी वो सबमिटेड किया हुआ है, तो बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और टिल द एंड ऑफ सितंबर कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड डेट, वेबसाइट लिंक एंड एवरीथिंग्स, बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं। एंड उसके साथ साथ मैंने कई चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, वाउचर कोड्स आपको मिलेंगे। एंड वाउचर कोड्स के अलावा उसके साथ पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, बर्ब सूट स्पेशल है और वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, ये कुछ पैकेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मतलब अपने आप में काफ़ी बड़ा बंडल है जो कि आप आराम से कीजिए, सीखिए और समझिए। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उन्हें सॉल्व करने की। एवरी सैटरडे आपके क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊँगा और उन्हें सॉल्व करूँगा लाइव। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें या शेयर करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।